हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मोदी जी ने बीकानेर के अंदर जोरदार हुंकार भरी और पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी कि अब की बार तो 22 तारीख का बदला हमने 22 मिनट में लिया है। दोबारा यदि हरकत की तो आपका नामो निशान भी मिटा दिया जाएगा। पहली बार इस प्रकार से आक्रामक रूप में मोदी जी नजर आए। सबसे पहले वो बीकानेर पहुंचने के बाद में उस हवाई बेस पर पहुंचे जिसको नष्ट करने का पाकिस्तान ने दावा किया था। वहां पहुंच करके और फिर उन्होंने देशनोक पहुंचे, वहां करणी माता जी के दर्शन किए, जिनमें पूजा अर्चना की और सफलता की कामना की, मां का आशीर्वाद लिया और उसके बाद में उन्होंने बीकानेर में जनसभा को संबोधित किया, जिसके अंदर हजारों लोगों ने भारत माता की जय जयकारों के बीच में, और वहां पर बहुत ही वातावरण देशभक्तिमय हो गया। मोदी जी ने अपने उद्बोधन में अब की बार पाकिस्तान को खरी खरी सुनाया। इससे पहले इतने आक्रामक वो कभी नहीं दिखे थे। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहली बार इस प्रकार से वो सार्वजनिक रूप से अपना उद्बोधन दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का अपने उद्बोधन में 17 बार नाम लेकर के चेतावनी दी। इससे पहले इस प्रकार से उनको नाम लेते कभी नहीं सुना था। या तो पड़ोसी देश के नाम से संबोधित करते थे अथवा एक आध बार ही पाकिस्तान का नाम लिया जाता था। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि 22 तारीख को जो उन्होंने 22 अप्रैल को जो कायराना हरकत की थी पहलगाम में हमारे पर्यटकों को की हत्या करके, उसका बदला हमने 22 मिनट में लिया। घर में घुस करके मारा और उस स्थान पर आपके नुकसान पहुंचे हैं जहां पर आप सुरक्षा का दावा करते थे। पर एटम बम की धमकी दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे एटम बम अब की बार तुम्हारे एटम बम धरे के धरे रह जाएंगे और अब की बार यदि हरकत कर दी तो पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हारा नामो निशान भी मिटा देंगे। दोस्तों, उन्होंने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए शाबाशी दी, उनकी बहादुरी की शाबाशी दी और ये भी कहा कि भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी कहीं पर भी दुश्मन का मुकाबला करके और उनको नेस्तनाबूद कर सकती है। साथ ही साथ मोदी जी ने यह कहा कि पाकिस्तान कभी भी सीधा मुकाबला भारत से कर नहीं सकता और जब जब भी उसने ऐसी चेष्टा की है तो उसको हार का सामना करना पड़ा और अब की बार भी ऐसा ही हुआ। 4 बार यह हारा है, 1965, 1971, 1999 और 2025 में। तो मोदी जी ने कहा कि ये बार आतंकवादियों को भेज करके और उनके माध्यम से भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश करता है और इस प्रकार से भारत में आकर के और वो निर्दोषों की हत्या करते हैं। तो अब की बार उन्होंने कहा कि अब सरकार दूसरी है, अब लोग दूसरे, अब सेना का मनोबल अलग प्रकार का है। सेना को खुली छूट दे रखी है हमने कि जब जब भी तुम इस प्रकार की कायराना हरकत करोगे तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी और तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जहां से मैं उद्बोधन दे रहा हूं वो सीमा पर ही है पाकिस्तान के, और सीमा पाकिस्तान के अंदर जो रहमत यार खान जो एयर बेस है जहां के बारे में ये बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, भारतीय सेना ने वहां पर मिसाइल दाग करके और उस रहमत यार जो एयर बेस था उसको मिट्टी में मिला दिया है। उन्होंने कहा कि जो पानी हमने रोका है अब वो पानी रुका ही रहेगा, अब दोबारा पानी को हम जारी नहीं करेंगे। और मोदी जी ने दुनिया भर के देशों को भी कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को अपने वापस लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। किसी के में ताकत नहीं है कि भारत को दबाव में ला करके और पुनः समझौता करवाए। और पानी रोकने का परिणाम क्या होगा वो पाकिस्तान भी जानता है, हम लोग भी जानते हैं। तो अब की बार मोदी जी बहुत आक्रामक मूड में दिखे। उससे पहले इनका भव्य यहाँ पर स्वागत किया गया, जयकारों के, भारत माता की जयकारों के साथ में उनका अभिनंदन किया गया और जब मंच पर वो आए तो लगातार भारत माता की जय जयकार हो रही थी और उसके कारण से पूरा जो वातावरण था वो देशभक्ति में हो गया। तो दोस्तों, निश्चित तौर पे हमें सबको एकजुट रहना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने पूरे दुनिया के अंदर हमारे यहाँ से शिष्टमंडल जो भेजा है वो पाकिस्तान की वास्तविकता को बताएंगे कि पाकिस्तान किस प्रकार से भारत के अंदर अराजकता फैलाता है, किस प्रकार से आतंकवादियों को भेजता है और पिछले कई सालों से हम इस स्थिति से जूझ रहे हैं और मजबूरन हमको ये कार्रवाई करनी पड़ी। और आगे भी यदि पाकिस्तान कायराना हरकत करेगा, आतंकवादियों को भेजेगा, आतंकवादी घटना को अंजाम देगा तो हम इससे भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। और दुनिया भर के लोगों को इस संबंध में स्पष्ट जानकारी देने के लिए उन्होंने भेजा। शिष्टमंडल में समस्त विपक्षी नेताओं को भी उन्होंने शामिल किया, ये भी बताया और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने खुली चेतावनी देते हुए पाकिस्तान को कहा कि अब जब भी कोई बात होगी तो पीओके अर्थात पाक अधिकृत जो कश्मीर है, जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान दबा करके बैठा है 1947 से, उसके बारे में बात होगी, उसको हमें वापस लेना है, उस पर बात होगी, बाकी किसी संबंध में कोई बात नहीं होगी। तो इतना स्पष्ट और कड़े शब्दों में पाकिस्तान को उन्होंने चेतावनी दी और ये चेतावनी उन्होंने बीकानेर की भूमि से दी, राजस्थान की वीर भूमि से दी और पाकिस्तान की सीमा पर आकर के दी और बेखौफ होकर के दी। तो देखते ही माहौल बन रहा था। तो इस प्रकार से बहुत ही आक्रामक मुद्रा में आज मोदी जी दिखे। तो दोस्तों, अब जरूरत है हम सबको एकजुट रहने की, एक साथ रहने की, सरकार के साथ में खड़ा रहना है, विपक्ष भी सरकार के साथ में खड़ी है और हमें एकजुट रह करके और मोदी जी का समर्थन करना है ताकि दुश्मन देशों को सबक सिखाया जाए और इस प्रकार की कोई हिम्मत पाकिस्तान कभी कर नहीं पाए। तो दोस्तों,
ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।